जन्म लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा। औरतों को हमेशा काम करना ही पड़ता है और खाना बनाना कि तो हमारा ही काम है। रोज इतनी मेहनत करके इस कलश में नदी से पानी भरकर लाना बहुत भारी लगता है, बिल्कुल मन नहीं करता। अगर इस काम से बचना चाहती हो तो अभी इस कलश को नीचे गिरा दो। कलश टूट जाएगा तो तुम्हें पानी लेने दोबारा नहीं आना पड़ेगा। राधी, ये तुमने क्या किया? मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, तुमने तो सचमुच कलश इस तरह गिराकर तोड़ दिया। विश्वास करो बड़ी भाभी, ये कलश मैंने जानबूझकर नहीं गिराया। आपके कहते ही पता नहीं कैसे ये हाथ से छूटकर गिर गया। तुम काम नहीं करना चाहती इसलिए मैंने मजाक में कहा था। तुम सचमुच ऐसा कर दोगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। अब माँ जी क्या कहेंगी? भाभी, अब सासू माँ से ये सब मत कहना। मेरा विश्वास करो भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने इसे जानबूझकर जमीन पर नहीं गिराया। कभी कभी तुम न जाने क्या क्या कर बैठती हो। माँ जी अगर पूछेंगी तो मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगी। क्यों री बहू, यहाँ बैठी क्या कर रही है? कुछ जलने की बदबू आ रही है, कुछ जला रही है क्या? माँ जी, मुझे तो किसी चीज के जलने की बदबू नहीं आ रही। आपको कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है तेरी नाक ही खराब है। मुझे बदबू आ रही है और तुझे नहीं आ रही। मुझे लगता है चूल्हे में जो लकड़ियाँ जल रही हैं, उसी धुएं और लकड़ी के जलने की गंध आ रही है। पागल हो गई है क्या तू? लकड़ी जलने की भी ऐसी कोई बदबू होती है क्या? तो फिर मैं नहीं बता सकती कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। ये तू यहाँ बैठकर क्या गुल खिला रही है? तू भात पका रही है ना? भात जलकर कोयला हो गया है और बदबू आ रही है। तूने सारे चावल जला दिए। ये क्या कर रही है तू? आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने अभी कुछ देर पहले ही तो चावल देखे थे, तब तो नहीं जले थे। तूने चावलों में ठीक से पानी नहीं डाला था। चावल अभी पके भी नहीं और सारे जलकर बर्तन के तले से चिपक गए। पानी तो मैंने डाला था, पर इतना ज्यादा पानी डालना पड़ता है ये मुझे समझ नहीं आया। क्या तू आज पहली बार खाना बना रही है? इससे पहले भी तो तू हमेशा खाना बनाती आई है। आज ये क्या कर दिया तूने? माँ जी, मुझसे गलती हो गई। पहले तो आप में से कोई न कोई यहाँ रहता था, मुझे अकेले समझ नहीं आया। मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। दिन ब दिन मैं तुझसे तंग आती जा रही हूँ। न जाने क्या क्या करती रहती है तू। मैं अभी नए चावल चढ़ा देती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। हाँ जाओ, नए चावल चढ़ाओ। मेरे बेटे मेहनत करके पैसे भेजते हैं, उन पैसों को जितना मन चाहे उड़ाओ। माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ, तुझे ही बुलाया था। आज दोपहर को तू कहाँ गई थी? मैं तो आपको बता कर गई थी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने मायके गई थी। तुम लोगों से तो मैं परेशान आ चुकी हूँ। तेरा मायका पास में क्या है? तुझे रोज वहाँ जाना जरूरी है क्या? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं रोज कब जाती हूँ? मैं तो कभी कभार ही जाती हूँ जब कोई काम होता है, और वो भी आपको बताकर गई थी। क्या हुआ है मुझे बताइए। होना क्या है, जो होना था वही हुआ। खैर ये सब छोड़ो, कल बाजार जाकर चावल लेकर आना होगा। घर के चावल खत्म हो गए हैं। आप ये क्या कह रही हैं? जो चावल थे उनसे तो अभी 2 दिन और चलना चाहिए था। इतनी जल्दी चावल कैसे खत्म हो सकते हैं? तू छोटी बहू को खाना पकाने के लिए छोड़कर गई थी ना, उसने सारे चावल जलाकर राख कर दिए। कल नए चावल लाने पड़ेंगे। आपकी ये छोटी बहू क्या इस घर की कभी तरक्की नहीं होने देगी? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती। आज मिट्टी का कलश भी तोड़ दिया उसने। ये तू क्या कह रही है? ये बात तो मुझे बताई ही नहीं। आप बेकार में परेशान होती और घर में हंगामा खड़ा होता, इसलिए मैंने नहीं बताया। समझ नहीं आता कि क्या करूं।
इस छोटी बहू को लेकर तो मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए, मैं तो अब और नहीं झेल पाऊंगी। और हाँ, अगर चावल मंगवाने हैं तो अपनी छोटी बहू से कहिएगा, मैं बाजार नहीं जाऊंगी, साफ कह देती हूँ। क्यों री बहू, तुझे तो सुबह ही भेजा था चावल लाने के लिए, तू कहाँ चली गई थी? चावल लाने में ही अगर इतनी देर कर दोगी तो खाना कब पकाऊंगी? चावल लाने गई थी पर चावल तो कहीं दिख नहीं रहे। देख रही हूँ कि खाली हाथ वापस आई है। क्यों, उस बैग के अंदर चावल नहीं है क्या? तेरे हाथ में जो बैग है उसमें क्या है? अरे माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो बैग पूरा खाली है। बैग के अंदर कुछ भी नहीं है, देखकर ही समझ आ रहा है। ये क्या छोटी बहू, तू चुप क्यों है? तुझे चावल लाने के लिए पैसे देकर भेजा था ना, तू चावल क्यों नहीं लाई? बता तो। क्या कहूँ माँ जी, कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझसे और एक गलती हो गई है। अब क्या किया तूने? सच सच बता, क्या किया तूने? मैं पैसे तो ठीक से ही ले गई थी, दुकान से चावल भी लिए, पर बाद में जब पैसे देने लगी तो देखा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे न जाने कहाँ खो गए। ये तू क्या कह रही है? इतने सारे पैसे तूने खो दिए? माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं खोए। कैसे खो गए मैं बता नहीं सकती। मैं सुबह से ही पैसे ढूंढ रही हूँ, अब तक रास्ते पर हजारों बार ढूंढ चुकी हूँ, पर कहीं नहीं मिल रहे। मेरा तो घर तूने बर्बाद कर दिया। तेरे जैसी बहू को मैं इस घर में नहीं रखूंगी। जा, तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? मैं घर से क्यों निकल जाऊं? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैं तेरी एक भी बात सुनना नहीं चाहती। तू इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जा, नहीं तो मैं तुझे गर्दन पकड़कर बाहर धकेल दूंगी। इस जंगल के बीच मैं अकेली कैसे रहूंगी, यही समझ नहीं आ रहा। इस रात के वक्त बहुत डर लग रहा है। दिन में तो सब ठीक ही था। बाहर ये इस तरह कौन रो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या सियार रो रहे हैं? अगर इन सियारों ने आकर मुझ पर हमला कर दिया तो मेरा क्या होगा? ओरे बाबा, अब देख रही हूँ कि कुत्ता भौंक रहा है। वैसे कुत्ते का भौंकना अच्छा लक्षण है। अगर सियार मेरे घर की तरफ आएंगे तो यकीनन कुत्ता उन्हें भगा देगा। कुत्ता मेरा दोस्त है, कुत्ता मेरा कोई नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन न जाने कब से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। खाना नहीं खाया तो यहाँ तो मैं मर ही जाऊंगी। जैसे भी हो, सुबह खाने का कोई न कोई इंतजाम करना ही होगा। अब सो जाती हूँ। इन सियारों का रोना सुनकर बहुत डर लग रहा है। सो जाऊंगी तो ये आवाज सुनाई नहीं देगी। बहुत बड़ी मुसीबत में पड़कर आपके पास आई हूँ कनाई बाबू, मेरी थोड़ी मदद कीजिए। अब तुझ पर क्या मुसीबत आ गई? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सास से झगड़ा करके आई है क्या, जो पंचायत करनी है, हैं? अरे नहीं नहीं, पंचायत नहीं करानी। अब तो मेरी सास और मेरी जेठानी ने मिलकर मुझे घर से ही निकाल दिया है। अब किस बात का फैसला करेंगे? अरे ये तो क्या कह रही है? उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया? हाँ बाबू, हाँ, मुझे घर से निकाल दिया है। मैं जंगल में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ। वो अब मुझे घर में नहीं आने देंगे। हो, ये तो तेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ। चल चल, तू मेरे साथ चल चल। अरे मैं उनसे कहकर तुझे घर वापस छोड़ के आता हूँ, चल। मैं अब उस घर में नहीं जाना चाहती। वो हमेशा मेरा अपमान करते हैं, ऊपर से मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। पर क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। तो फिर तू क्या चाहती है? मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ, बता भला। मुझे कोई काम चाहिए, मैं भूखी हूँ। मुझे मुफ्त में कोई मदद नहीं चाहिए। आप मुझे अपने घर में कोई काम दे दीजिए, बदले में
मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, खाना दे देंगे तो भी चलेगा। तेरे घर में तो तुझे काम को लेकर ही सबसे ज्यादा बातें सुननी पड़ती हैं। सुना है तू कोई काम ठीक से नहीं कर पाती है। इससे पहले भी इस बात को लेकर कई बार पंचायत हो चुकी है। तू मेरे घर का काम ठीक से कर पाएगी ना? विश्वास कीजिए कनाई बाबू, मैं सारे काम कर सकती हूँ, पर कभी कभार थोड़ी गलती हो जाती है। आप कोई चिंता मत कीजिए, आपके घर का सारा काम मैं बिल्कुल ठीक से कर दूंगी। अच्छा ठीक है, तू जब इतनी बड़ी मुसीबत में है तो ठीक है, काम पर लग जा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। फिलहाल मुझे क्या काम करना है, थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। तू एक आसान सा काम कर। घर के अंदर जो साजो सामान है वो बहुत दिन से गंदे पड़े हैं। अलमारी, शोकेस, इन सब पर धूल जमी हुई है। इन्हें कपड़े से पोंछकर साफ कर दे। जा। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप कोई चिंता मत कीजिए, एक पल में सब चकाचक कर दूंगी। जा 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 जा, काम पर लग जा, पर सावधानी से, है ना? सब कहते हैं कि मुझे कोई काम नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं कुछ नहीं कर सकती तो क्या कनाई बाबू मुझे इस तरह काम पर रखते? इस घर में काम करते करते एक दिन मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी, तब वो लोग मेरे लिए पछताएंगे। इस घर में छोटा मोटा काम करना अच्छा लग रहा है। आहा, चारों तरफ कितनी खुशी है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ? क्या क्या हो गया? क्या तोड़ दिया? इतनी जोर से आवाज किस चीज की थी? क्या तोड़ा तूने? क्या किया है? विश्वास कीजिए बाबूजी, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, हाथ से फिसलकर गिर गया और टूट गया। आप मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये तूने क्या कर दिया? मेरी पत्नी की निशानी के तौर पर मैंने इसे इतने दिनों से घर में संभाल के रखा था और तूने मेरी पत्नी की यादों को, क्या कहूँ, तोड़ दिया। सब कुछ तूने तोड़ दिया। विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, हाथ से गिर गया। आप मुझे पहली और आखिरी बार माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तुझे काम पर रखना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तेरी सास और जेठानी ने तुझे घर से क्यों निकाला और क्यों तुझे लेकर पंचायत बैठती थी। क्या आप भी मुझे निकाल देना चाहते हैं? मैं तुझे निकाल देना चाहता नहीं हूँ, बल्कि निकाल रहा हूँ। तो इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जा। निकल यहाँ से, निकल। तबीयत बहुत खराब लग रही है, इतनी हिम्मत नहीं कि घर जा सकूं। आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, किससे मदद मांगूं? अरे ये क्या अम्मा, तुम यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? इस तरफ से जा रही थी, अचानक तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। समझ नहीं आ रहा कि घर कैसे जाऊं। तुम्हारी अब उम्र हो गई है अम्मा, तुम अकेले बाहर निकलती ही क्यों हो? बताओ भला। घर में इस तरह अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता। कभी कभार गाँव में घूम लेती हूँ तो अच्छा लगता है। अगर तुम बाहर निकलती भी हो तो किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए। इस तरह अकेले में कब क्या मुसीबत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बात तो तू बिल्कुल सच कह रही है राधिका, लेकिन मैं बूढ़ी ठहरी, मेरे साथ कौन बाहर आएगा भला? जो तुम्हारे साथ आएगा उसका भी मनोरंजन होगा। गांव में घूम घूम कर सब देख पाएगा। सबके पास अपने अपने काम हैं। अब कोई गांव देखना नहीं चाहता, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहना चाहते हैं। मेरे पास बहुत समय है, इसलिए वक्त काटने के लिए बाहर आ जाती हूँ। तुम अभी खुद से घर नहीं जा पाओगी, मुझे भी थोड़ा काम है। तुम फिलहाल मेरे साथ मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी। तेरी सास का बर्ताव अच्छा नहीं है, वो फिर से उल्टी सीधी बातें शुरू कर देगी। अरे अम्मा, अब मैं अपनी सास के साथ नहीं रहती, अलग हो गई हूँ। मैंने उस जंगल के भीतर नया छोटा सा घर बनाया है। चलो चलो, चलकर दिखाती हूँ। ये तू क्या कह रही है राधिका?
सच कह रही है क्या? सच कह रही हूँ या झूठ, ये तो मेरे साथ चलोगी तभी देख पाओगी। चलो चलो। तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो अम्मा, मेरे घर में कोई खास खाने पीने की चीज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। थोड़ा पानी दे देगी तो भी चलेगा, बहुत प्यास लगी है। जा जा, एक गिलास पानी ले आ। राधिका लड़की थोड़ी भोली जरूर है, पर दिल की बहुत अच्छी है। न जाने क्यों इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया। इस लड़की पर बहुत तरस आता है। यहाँ रहने में यकीनन तुझे बहुत परेशानी होती होगी ना? पहले दिन जब मैं यहाँ थी तब बहुत परेशानी हुई थी, पर आज उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे यहाँ रहने का एक अच्छा फायदा ये है कि ये जगह बहुत ऊंची है। बारिश में दूसरी जगहों पर पानी भर जाता है, पर यहाँ नहीं आता। लेकिन समस्या बस खाने की है। खाने को कुछ नहीं है। कोई मुझे काम नहीं दे रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। बीच में एक काम मिला भी था, पर वहाँ भी मैंने एक गड़बड़ कर दी तो उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। तुम खुद ही बूढ़ी हो, तुम्हें खुद पैसों की जरूरत पड़ती होगी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। अरे पगली, मैं तुझे उधार के तौर पर दे रही हूँ। इन पैसों से तू कुछ काम शुरू करने की कोशिश कर। जब तुझे मुनाफा होगा तब मेरे पैसे लौटा देना। मेरे दिमाग में तो कोई तरकीब नहीं आ रही है। पैसे लेकर मैं क्या करूँगी, बताओ ना अम्मा। तू एक काम कर, बहुत सारी बत्तखें और मुर्गियाँ खरीद ले। उन्हें पालेगी तो बत्तख मुर्गियों के चूजे बेच पाएगी, अंडे बेच पाएगी और खुद भी खा पाएगी। ये तो तुमने बहुत ही बढ़िया तरकीब बताई है, पर तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे ना? हाँ हाँ होंगे, तो कोई चिंता मत कर, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद तू मेरे साथ मेरे घर चलना। तुम्हारे घर के लोग चिल्लाएंगे तो नहीं? अरे क्या मैं उन्हें बता कर दूंगी? किसी को नहीं बताऊंगी, तू फिक्र मत कर। अच्छा ठीक है अम्मा। देखो अम्मा देखो, तुम्हारे दिए हुए पैसों से मेरे पास कितनी सारी बत्तखें और मुर्गियां हो गई हैं। अंडों की कोई कमी नहीं है। तू चाहे तो अब मेरे पैसे लौटा सकती है, दे क्यों नहीं रही है? अगर पैसे लौटा दूंगी तो तुम यहाँ फिर नहीं आओगी, इसलिए तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर रही हूँ, ताकि तुम हर रोज यहाँ आओ और मुझसे बातें करो। ओरे बाबा, यहाँ तो बत्तख मुर्गियों का पूरा फार्म खुल गया है। राधिका अब बत्तख मुर्गियों की माँ बन बैठी है। ये क्या बड़ी भाभी, तुम यहाँ आई हो तो अच्छी बात है, पर तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। इस तरह मेरा अपमान किए बिना क्या तुम्हें चैन नहीं मिलता? ओरे बाबा, तू अब मान अपमान भी सीख गई है। मैं सब कुछ सीख गई हूँ, अपना भला बुरा अच्छे से समझती हूँ। तुम्हें कोई काम है क्या? अंडे खरीदने हैं? नहीं तो यहाँ से जाओ। क्या मैं बत्तख मुर्गियों का फार्म खोलूंगी? अंडों का मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तू बत्तख मुर्गियों की माँ है, वही बनी रह। बड़ी बहू, पानी तो घर के अंदर आ गया है, अब क्या होगा? आंधी पानी बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ का पानी आज सब कुछ बहा कर ले जाएगा, ऐसा लग रहा है। पानी बढ़ता ही जा रहा है बहू, लगता है और आपको अपने साथ ले चलूं। इस घर में अब और नहीं रुका जा सकता। चलिए बाहर तैरकर निकल जाते हैं, किसी भी वक्त घर गिर सकता है और हम मलबे में दब जाएंगे। मैं बूढ़ी जान हूँ, इस पानी में तैर नहीं पाऊंगी। पानी मुझे बहा ले जाएगा, तू मुझे संभाल कर ले चल बहू। जान बची तो लाखों पाए, मैं तो जा रही हूँ।
आप यहीं रहिए, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे माँ जी। मुझे अकेला छोड़कर मत जा। तुम लोग सब लोग यहाँ भीड़ लगाकर क्यों खड़े हो? बाढ़ का पानी उतर नहीं रहा है, किसी भी तरह खाना बनाना मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस मुसीबत में अगर आप मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं खुद आफत में हूँ, तुम लोगों की कहाँ से मदद करूँ? गांव में खाने का भारी संकट खड़ा हो गया है। सबका जो भी चावल दाल था सब बाढ़ में बह गया और जो बचा वो भीगकर खराब हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, तुम सब यहाँ से जाओ। अब भीड़ कम करो, चलो जाओ यहाँ से। देखा माँ जी, देखा, ये हमारे गांव के मुखिया होकर भी हमारी मदद नहीं करना चाहते। तू अब मुझे माँ मत कह। तूने कल रात मेरे साथ क्या किया था याद नहीं है? मुझे सब कुछ याद है। ये क्या, तू फिर यहाँ नाव लेकर क्यों आ गई? कोई मदद नहीं मिलेगी, जा यहाँ से। मैं किसी से मदद लेने नहीं आई हूँ बाबूजी, मैं तो आप सबकी मदद करने आई हूँ। तू करेगी मदद? चुप रहो बड़ी बहू, छोटी बहू क्या कह रही है सुनो। मेरी बत्तख मुर्गियों के जो अंडे थे उनमें से 100 अंडे उबाल कर लाई हूँ। मेरे साथ में भात भी है। उम्मीद है गांव के सब लोग भरपेट खा पाएंगे। इतने पैसे कहाँ से मिले तुझे? ये सब मेरी मेहनत का फल है। खैर, ये सब ना भी जाने तो चलेगा। अगर भूख लगी है तो अंडे और भात ले जाइए और खाकर अपनी जान बचाइए। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बहू, हमें माफ कर दे। गलती मुझसे भी हुई है राधिका, मुझे भी माफ कर दो। किसी को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं सबकी मदद कर रही हूँ, आपकी भी करूँगी। आप लोग भी खाना लीजिए, कोई बात नहीं। तो बताओ दोस्तों, राधिका अपने साथ कितने अंडे